मच। अब आहिस्ता नीचे। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम मनाए। मैं उम्मीद करता हूं इन हालात के बावजूद आप सब खैरियत से होंगे। हैं तो तालियां बजाइए। बहुत कादिर आजाद आज के जो हमारे गेस्ट एक सीजन पॉलिटिशियन है। एक पॉलिटिशियन यानी सियासतदान की जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आ सकते हैं उन्होंने सब देखे हुए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मेयर रह चुके हैं। सियासत में करते हैं कारी वार। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फारूक सत्तार। तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है फारूक भाई, बैठने से पहले मैं अक्सर देखता हूं सियासतदान की आंखों में चमक आ जाती है सीट देखते ही, मगर हमारे यहाँ रिवायत ये है कि गेस्ट जो है वो बैठने से पहले एक शेर सुनाता है और आपसे ज्यादा इस रिवायत का अमीन कोई बड़ा नहीं हो सकता। बताओ। खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। वाह वाह, प्लीज वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, इतने क्लासिक कपड़े, इतना डैशिंग स्टाइल, इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी, इतना अच्छा बोलने का अंदाज, ये तो मेरा तारुफ हो गया। लेकिन अक्स पे ना इतराओ, आईना हमारा है। वाह। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। वाह वाह। तो जो आपने बयान किया, हाँ, वो जाहिर है कि जब हम एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ऐसा ही तो वो सारी चीजें जो आपने अपने लिए की वो मेरे लिए भी वही हैं। बेशक फारूक भाई, बेशक। आप आ जाएं लाहौर यानी पंजाब के दिल में। ये बेचारे लाहौर के रहने वाले, इन्होंने अभी बहुत कुछ नहीं देखा। इनकी मुसीबतें ऐसी महरूम है ये भी। हाँ, महरूम यानी किसी से महरूम है। टैंकर का पानी कभी नहीं चखा इन लोगों ने, खारा पानी, कभी सीवरेज का पानी, इनके पानी घर की पाइप लाइनों में नहीं घुसा, कभी इनके मोबाइल नहीं लुटे बेचारों के, सड़कों पे इन्होंने दिलकश खड्डे नहीं देखे हुए। तो मुझे ये बताइए कि जब MQM इंशाल्लाह पंजाब में आएगी तो इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है जो हल करेगी? मैं समझता हूँ कि इतनी सारी महरूमियाँ आपने गिनवाई अहलियान लाहौर और पंजाब की, हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत के मुतरादिफ है। ऐसा ही है, जो इन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी जो कराची वालों ने देखी। हाँ। मुझे फिर भी हैरानगी है कि महविश हयात ये क्यों कहती है कि मैं पंजाब नहीं जाऊँगी। फारूक भाई, ये बयान आपने दिया कि कायदे आज़म ने कहा कि हम ना हो हमारे बाद अल्ताफ। कौन से अल्ताफ हुसैन हाली की बात थी? देखिए, आपने कहा ना कि मैं शोला बयानी करता हूँ, तो कभी कभी ये गोला बयानी भी हो जाती है और ये बात इस तरह अदा हो जाती है। देखिए, आपका एक कॉन्विक्शन होता है, आपका एक पैशन होता है, ठीक है, और जो नजरिया एक देने वाला है उसके साथ आपकी वो उनसियत होती है। ठीक है, मैं समझता हूँ। तो उसको ये ना लिया जाए कि आप कोई बात कर रहे हैं इर्रेशनल है। हाँ, बज़ाहिर इलॉजिकल होगी, इर्रेशनल होगी, लेकिन वो नजरियाती लोग होते हैं, वो समझते हैं। अब तो सब समझते हैं ये बातें, जो अब तो सभी कर रहे हैं ये बातें। अच्छा, लेकिन हाँ देखिए ना, लेकिन हुआ ये कि फिर डाउन द लाइन जब वहां से भी गोलाबारी कुछ ज्यादा होने लगी और जो चीजें किसी भी लॉजिक में पूरी नहीं उतरती थी, और फिर एक वक्त आया 22 अगस्त का कि हम इतनी बड़ी आजमाइश में आ गए कि भाई हम रियासत के साथ खड़े हों, आइन के साथ खड़े हों, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हों, या हम MQM लंदन के साथ खड़े हों। तो देखिए, फिर हमने भी कहा भाई हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क बनाया, 20 लाख जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफिले लूटे, मेरी बहनों बेटियों की असमतें कुर्बान हुई। तो नाउ दिस इज द टाइम टू टेक अ डिसीजन एंड पार्ट वेज फ्रॉम लंदन। तो हम इफेक्टिवली, लिटरली हम अलग। मैं समझ गया फारूक भाई, ये सब हमने सुना हुआ। अच्छा, मेरी बात सुनिए, कसम दे रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको कसम दे रहा हूँ, ये बताइएगा, 22 अगस्त कराची की तारीख है और 9 मई पाकिस्तान में जो हालात हुए उसकी तारीख है। ज़्यादातर पंजाब में हुआ वो, ठीक है। 22 अगस्त को जो कुछ हुआ उसके बाद आपने लाताल्लुकी का इजहार, पूरी MQM ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। यहाँ पर भी 9 मई के बाद पूरी PTI ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मैं सवाल भूल गया, खैर ऑडियंस की तरफ चलते हैं, मुझे याद आएगा, मैं वापस आऊँगा। हाँ भाई, पहला कौन है, जल्दी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? उस्मान दिलावर। सवाल पूछिए। फ़रूक सतार भाई, आपसे एक सवाल है मेरा। अगर पाकिस्तान और इंडिया मिलकर एक मूवी बनाए, ठीक है, और उसमें हीरो आपको लिया जाए, वाह, तो आप किस एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे? और इंडियन एक्ट्रेस के साथ। शर्त ये है कि एक्टर इंडिया की होनी चाहिए। और एक्ट्रेसेस फिर कहाँ की होंगी? इंडिया की। इंडिया की होनी चाहिए। आप हीरो बन गए, इंडो पाक पे ये वक्त आ चुका है कि आप हीरो हैं।
यानी ऐसा वक्त आ गया है। ये वक्त आ चुका है। आप हीरो हैं। यार तो फारूक कितना भाई, हाँ। कितना जेलस आदमी है, मुझे 1 मिनट के लिए भी खुश नहीं रहने दिया। फारूक भाई, Very jealous तो है। आप हीरोइन किसको रखेंगे? देखिए, मुझे खुद हीरोइन किसी को नहीं रखना, मैं सलमान खान को रख लूंगा अपने साथ, सारी हीरोइन खुद ब खुद आ जाएंगी। बहुत अच्छा, टेक्निक अच्छी है, टेक्निकल है ना, बहुत नहीं, फिर भी आपको फीमेल हीरोइन का नाम बताना पड़ेगा जिसको आपने रखना है। कोई ऑप्शन दे दो ताकि देखें, फारूक भाई को हाँ जी। आसानी हो जाए। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता अपने करियर के आगाज में। अरे पैसे मैं- दे के नहीं मैं रखनी। किसी को नाराज करूं, किसी को खुश करूं, यार क्यों मुझे बलि चढ़ा रहे हो? फारूक भाई, आप ये कह रहे हैं कि आपका नाम लेने से वहाँ कटरीना नाराज हो जाएंगी? नहीं, वहाँ माधुरी नाराज हो जाएंगी, वहाँ उनके दरमियान जो जेलसी एकदम जब कलिश स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, जब उनके अंदर जेलसी आएगी, वो फारूक मेरा है, फारूक मेरा, ये तो आवाजें आएंगी। उसको सलमान ही मैनेज कर सकेगा और कोई नहीं कर सकेगा। ठीक ठीक। फारूक भाई, मैं ये कहना चाह रहा था उस वक्त कि बहुत सारे, आपको पता है शुरू से पीटीआई और एमक्यूएम की लड़ाई चलती ही रही है आपस में, वो केस करने भी जा रहे थे, मगर अब देखें वक्त दौर कैसा आ गया है कि अक्सर मैंने देखा है कि पीटीआई के लोग बानी एमक्यूएम की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं कि उस वक्त ये बात कर रहे थे, अब ये हो रहा है। देखी है आपने वीडियोस? इसका मतलब हमारा विजडम लेवल उनके विजडम लेवल से बहुत ऊपर था। मैं उनके बहुत सारे लोगों को कहता था कि देखें, कभी भी आप खुद को 100% सही मत समझें, ठीक है, और दूसरा 100% गलत नहीं होता। सही कहा। उसके ऊपर भी कोई ऐसा वक्त आया होगा, कोई जबर होगा, बहुत सारी गलतियां उसने हालात के जबर के रिएक्शन में की होंगी, तो उसको वो डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। जो गलतियां और रिएक्शन अगर आपके यहाँ से कोई गलत जनरेट हो गया, हाँ। और आज आप उसके एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और अगर बानी जो लंदन से एमकेएम लंदन के वो सरबराह अगर आज ये बात कर रहे हैं, तो आप उसको चला रहे हैं। इसीलिए मैं उस वक्त यही कहता था कि हमने तो 35 साल का सफ़र इख्तियार किया, हम ऊपर गए और नीचे आए। मैंने कहा आप 5 साल में फारिग हो जाएंगे, क्योंकि आप वो सियासी विजन, बसीरत नहीं, फिर आइडियोलॉजी नहीं, फिर तंजीम नहीं थी, एक क्राउड था, फैन क्लब था, 2-3 अच्छे नारे थे, और जो लीडर है उनकी अपनी ऑनेस्टी और करिश्मा भी है। हाँ, करिश्मा, ऑरा, ये सारी चीज़ों से कौन इनकार कर सकता मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो फैक्ट है वो तो है ना। लेकिन सिर्फ करिश्मा पे अगर मुल्क चलते है ना, तो फिर जो ब्यूटी कंटेस्ट में जो और मैं बन जाता वज़ीर आप बन आज़म, जाते, और क्या। हाँ, आपका नंबर। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम भट्ट। माम, क्या करती हैं आप? बैचलर्स कर रही हूँ, किस चीज़ में कर रही हैं ये काम? इन्वायरमेंटल साइंसेस। वेरी नाइस, बहुत वक्त की ज़रूरत की ज़रूरत है इन्वायरमेंटल साइंस। क्या पूछेंगी आप? सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एमक्यूएम कई मरतबा इलेक्शंस में बाइकआउट कर चुकी है, तो इसकी वजह क्या है कि आपको इससे कोई फ़ायदा होता है या फिर आपको डर लगता है कि कहीं हार ना जाएं? फारूक भाई, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस सवाल में, थैंक यू माम, बैठिए प्लीज़। एक सवाल, ये तो सवाल तो पहुंच गया आप तक, पूछना ये भी चाहूँगा ज़ेली सवाल कि जब आप बॉयकॉट करते हैं एक सियासी पार्टी, तो क्या अपने वोटर का हक नहीं मारते आप? देखें, बॉयकॉट भी इंतखाबात की तारीख लेना, हाँ, तो वो भी इलेक्शन का एक पार्ट होता है ठीक। कि आपके बॉयकॉट से अगर वोटर्स टर्नआउट कम है बहुत, और नेगेटिव पोलिंग हो रही है, पोलिंग स्टेशनों पर वीरानी है, हाँ, तो ये आपका केस प्रूव होता है कि आपने किसी ठोस वजह से बॉयकॉट किया, और आपका पूरा वोट बैंक आपके साथ है, वो वोट डालने नहीं जा रहा है, और वो इस निज़ाम से नाराज़ है जो इंतखाबात में क़ब्ल से इंतखाब धांधली हो चुकी है। ठीक है। तो आपने उसको सही तरह से हाईलाइट किया। 70 सीटें अगर हमारी कम कर दें, मेरा हल्का यूसी का 90,000 वोटर्स पर, और जो पीपल्स पार्टी का रिवायती वोट बैंक कराची में वो 20,000 पर यूसी का हल्का हो, तो पीपल्स पार्टी की साइड को मैच शुरू होने से पहले 500 रन आपने दे दिए। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? ये बराबरी का मुकाबला तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो फिर एक फिर खसारे से अगर आप शुरू करेंगे, तो फिर आपने तो बुनियादी हक था कराची वालों का, उस पर कंप्रोमाइज़ किया, तो फिर आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे कि उनकी 70 सीटें छीन ली गई, आप फिर भी कुर्सी के लिए, मेयरशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो लड़े थे ना हाफिज नईम उर रहमान, अरबों रुपए का सोशल मीडिया पे, और राल टपकी थी कि भाई एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया तो हमारा उनका कंपटीशन होता है, तो शायद वो इतनी सीटें ले जाएंगे कि उनका मेयर आएगा। लेकिन गांव के सारे चौधरी भी मर गए, लेकिन उनके सर पे पग ना सजी। ये शिकायतें मैं आज से नहीं सुन रहा। हाँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैंने 33-35 साल उस शहर में लगाए हैं, मैं ये बचपन से सुन रहा हूँ
कि पीपल्स पार्टी ये कर देती है, लेकिन आप तब भी पीपल्स पार्टी के साथी हैं, आप असेंबली में उनके साथ हैं, हुकूमत में पीडीएम का हिस्सा हैं, तो मतलब आपको जब इतनी शिकायतें हैं तो फिर आप क्यों चले जाते हैं उनके पास बार बार? देखिए बहुत लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, हाँ, अच्छा बता, डू आई हैव अ चॉइस दैट आई चेंज माई नेबर? नहीं, दे आर माई इमीडिएट नेबर, हाँ। रूरल सिंध, हाँ, एंड इफ द पीपल ऑफ रूरल सिंध आर वोटिंग फॉर देम हाँ, फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, जाली वोट हो, भुगताया हुआ वोट हो, और वहाँ इस वक्त उनकी इजारादारी है, हाँ, ठीक है ना, और वो हुकूमत सिंध में भी हुकूमत वही बनाएंगे, ठीक है, और अगर हम जा रहे हैं पीडीएम में, पीएमएलएन के साथ जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जा रहे हैं, माशाल्लाह। और वो दोनों गारंटी दे रहे हैं कि भाई इसके कान हम खींचेंगे, इनके कान हम मरोड़ेंगे, हाँ। और डिलीवर कराएंगे, हाँ, और अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो आइन में जो मरकज़ का इख्तियार है, हम सूबे का ये इख्तियार लेकर कराची को डायरेक्ट डिलीवर करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस कुएं में छलांग लगाई थी हाँ, हाँ, समझ 1.25 साल पहले, उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि उनके पैर तो ज़मीन पे लगेंगे नहीं, सही बात है, मैं और समझ लगे गया। नहीं, और लग पता गया आटे दाल का भाव उन्हें भी। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई, अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सारे इतने लोग बैठे हुए, फारूक भाई, अब मुझे ऐसा लगता है हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है हुकूमत में, ये हम है। लोग बिल्कुल अब बेकार हाँ, हो चुके बेजार हैं, हाँ, सही है, हैं। हमें अब मुझे आदम लगता है, बेजार हैं, सियासत बेजार हैं, अब आवाम, मुझे ये डर लगता है कभी ये ना कहते यार हम चलाएंगे मुल्क। ऐसा है, और इसीलिए आपका चांस है। फारूक भाई, एक सवाल पूछना चाहूंगा, और हम सबको ये बड़ी ख्वाहिश है कि पता चले राज क्या है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, अंदाज़ा लगता है मुझे ऐसा कि आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे, मगर आप अगर उम्र में मुझसे छोटे भी होते तब भी मैं आपको फारूक भाई बोलता। ये एमक्यूएम के लीडर्स में ऐसा क्या है कि भाई कहना ज़रूरी लगता है उनके सामने? तो अक्सर तो बीवियां अपने शौहरों को भाई कहने लगी हैं। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, अच्छा। वो भी यहाँ ऐसा होता है। तो और हम जब नसरीन जलील, नसरीन बाजी बाजी भी कहते तो नसरीन बाजी भाई, उसके आगे भी हम भाई लगा। नसरीन बाजी भाई। हाँ, तो ये सीगा है। अच्छा। अच्छा, और भाई का रिश्ता और ताल्लुक ऐसा है दो कारकुनों के दरमियान ना, कि जो बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर है। हाँ। चाचा और भतीजे का रिश्ता बराबरी नहीं है। नहीं है। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? इशफाक अहमद। अशफाक सर, क्या करते हैं आप? मैं सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। आप ओवरसीज, ये काम है आपका? जी और बाहर रहते हैं मुल्क जी, से? किस बाहर। मुल्क में रहते हैं? सऊदीया। सऊदीया में रहते जी हैं। जी जी फारूक सत्तार भाई जो हैं वो ओवरसीज मिनिस्ट्री के वो भी रह चुके मिनिस्टर। जी 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 बिल्कुल। तो सवाल पूछेंगे कोई? जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपकी बहुत सारी खिदमात हैं एमक्यूएम के लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। अल्लाह आपको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, जो मैंने कराची देखा 80s में, वो हमारे बच्चे कब देखेंगे, बल्कि उससे अच्छा कराची कब देखेंगे? हाँ फारूक भाई, कब देखेंगे वो दिन? मैं समझता हूँ कि बहुत क्लैरिटी है अब जो आगे बढ़ना है, वे फॉरवर्ड ना, और जो नया हमारा बयानिया है, रीब्रांडेड, रीफॉर्म्ड और एक रिकंडीशन्ड एमक्यूएम जो है वो हमने बनाई है। ठीक है। और उसमें हम कहीं से भी इस बात एक ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एक्सट्रीमिज़म, वायलेंस, टेररिज्म। वेरी नाइस। एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म एंड वायलेंस ब्रीड वायलेंस, वायलेंस ब्रीड मोर वायलेंस, वायलेंस इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। ऐसा ही। मेरे ख्याल में ये एक जबर मुसल्लत हुआ था, उसके रिएक्शन में हुआ, जिसको हम कंट्रोल शायद पूरी तरह से नहीं कर सके। ठीक है। लेकिन मैं इसकी जस्टिफिकेशन कभी नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन रीज़न ज़रूर था इसका। सही है। तो अब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इतने फोकस्ड हैं अपने कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में, अपने ऑफिस बेयरर्स के सिलेक्शन में, कि वो हमारी कोशिश हो कि एक तो मौरूसी सियासत हमारे यहाँ पहले भी नहीं है, वो ना आए, कोई बहुत पैसे वाले लोगों को हम जो है वो टिकट ना दें, ताकि ये शायबा ना हो कि हमने टिकट बेचे हैं। सही है। और दूसरी बात है कि कम खर्च बाला नशीन हमारा इलेक्शन सबसे जो है वो कम खर्चे पर मुश्तमिल हो। एक लोग इल्ज़ाम ये भी लगाते थे कि एमक्यू में खर्चा इसलिए कम होता है क्योंकि ये ठप्पे लगा के वोट डाल लेते हैं। तो देखिए, एक वक्त ऐसा आया होगा, ठीक है, कि अगर कहीं मौका मिला तो हमारे लोगों ने भी ठप्पे लगाए। ठीक है। लेकिन किसी को ठप्पे लगाने का मौका मिला, किसी को आरटीएस के जरिए से अपने रिजल्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिला। तो इसका मतलब चोरी तो चोरी है यार। ठीक बात है। डकैती डकैती है, बेईमानी बेईमानी है। और दिन में अगर पोलिंग स्टेशन में आपने मनूवरिंग नहीं की, डब्बे उठाकर नहीं ले गए, रात में कर दी, टेम्परिंग नहीं की, लेकिन रात को जब सारे पोलिंग एजेंट 2018 में निकाल दिए तो सब एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मालूम था कि यह आपके लिए हो रहा है। ठीक है। और फिर सारे कैमरे जो
पोलिंग की तो फिल्म है, पूरे 9 घंटे की पोलिंग, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। क्या फिल्म उसकी तो फिल्म है कि वोट डाले गए पुरसुकून पुरअमन। लेकिन जो काउंटिंग है उसकी आपको 320 पोलिंग स्टेशन थे मेरी नेशनल असेंबली की सीट पे, उसकी कहीं पर आपको कोई वीडियो नहीं, इसलिए कि सारे कैमरे बंद कर दिए गए थे। तो फिर रात को जो कुछ पोलिंग स्टेशन में हुआ था वहीं से तब्दीली आई थी। उसकी वीडियो क्या हरीम शाह के पास होगी? उनके पास अक्सर वीडियो होती है जो कहीं किसी के पास। उसके पास सारी वीडियोस हैं, काश ये वीडियो भी उसके पास भी होती, ये लीक नहीं हो रही। ये साइफर लीक हुआ है, मुझे नहीं मालूम ये कैसे लीक और भाई ऑडियंस की तरफ वापस आएंगे, मगर फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। आखिरी है ये। अरे अरे वो तस्वीर तो अच्छी लगाता है फारूक भाई। मशवरे की सख्त मशवरे की जरूरत है। खुदा की कसम खुदा की बहुत कम देखते हैं, वाह, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, क्या करते हो तुम? मैं CS का हूँ सर। कंप्यूटर साइंस बैचलर्स कर रहे हो? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल पूछोगे? सवाल नहीं, मेरी पहेली है आप दोनों से। पहले ही पूछोगे? जी। पूछो। कि वो क्या चीज़ है जो खोलने पे बंद हो जाती है और बंद करने पे खुल जाती है? कह रहा है क्या चीज है खोलने पे बंद हो जाती है और बंद करने पे खुल जाती है? खोलने पे बंद हो जाती है और बंद करने पे खुल जाती है। बेटा आप बताओ। स्विच उल्टा लगाओ तो ही हो जाता है। हाँ। बेटा हमने गिव अप कर दिया। क्या है? दुकान का शटर। है? दुकान का शटर। शटर खोलो तो दुकान बंद हो जाती है, शटर बंद करो तो दुकान खुल जाती है। खोलो तो शटर खोलते हैं ना यूं कर। सर शटर बंद करने का तो काफी एक्सपीरियंस रहा है। चलेगा। हाँ भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, क्या करते हो तुम? मैं बीकॉम का स्टूडेंट सर। वेरी नाइस। कोई सवाल? सर मेरा फ़रूक साहब से ये सवाल है सर से कि आप एक अच्छे सियासतदान हैं, ठीक है, आपको काफ़ी देर हो गई सियासत में। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? पहले तो आप इस बात पे ये बताइए, होने वाला इलेक्शन, अच्छा बोला लड़के ने, क्या होने वाला है इलेक्शन? हमारे लिए तो ऑक्सीजन ही इलेक्शन होता है ना। हाँ। जैसे मछली के लिए पानी है, सब जानदारों के लिए ऑक्सीजन है, हमारे लिए इलेक्शन जो है, हमारी रेलेवेंस, हमारी सर्वाइवल जो है वो इलेक्शन से बेसिकली। और दूसरी बात आपने कहा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो देखें मैं एक ख्वाहिश का इजहार तो कर सकता हूँ कि काश बिलावल भुट्टो जरदारी के जो फार्म्स पर, खेतों में काम करने वाला कोई हारी है, वो बन जाए, उसका बेटा जो है वो वजीर आज़म बने, या उनका कोई कारकुन है वो वजीर आज़म बने, ठीक है, या फिर जो शरीफ फैमिली है उनकी इंडस्ट्री में काम करने वाला एक डायरेक्टर फाइनेंस है। सर उसके लिए कॉम्पिटेंसी भी चाहिए होगी ना वजीर आजम बनने। हो सकता है हारी की कॉम्पिटेंसी ना हो, बिलावल भुट्टो की काफी है, वो पढ़े लिखे। मैंने कहा वो कारकुन हो, सियासी सूझबूझ रखता हो, ठीक है, अगर पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और मामला फहम हो, मर्दुम शनास हो, अकले कुल ना समझे अपने आप को, ठीक है, फिर हम ना ही समझे, मतलब को हनान ना हो, ठीक है, और मतलब है कि उसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, बड़ा एक विजन हो। तो मेरे ख्याल में ये जितने यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता कि इनमें कोई एक ऐसा है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल ना हो। ठीक है, मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बने। फिर मेरे शो पे कौन आएगा? एक बनेगा प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब उस प्राइम मिनिस्टर की टांगे खींचेंगे। ये भी है ऑपोजिशन। अगला सवाल कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली इमरान। अली, क्या करते हैं आप? BA साइकोलॉजी कर रहा हूँ। ये वेरी गुड यार। क्या सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल तो नहीं है, एक शेर पेश करना चाहता हूँ। सुनाओ। सरे राह लाश के 2 टुकड़े पड़े थे। सरे राह लाश के 2 टुकड़े पड़े थे। वाह। सर इधर पड़ा था, धड़ उधर पड़ा था। ताज़ा खून जो उस लाश से बह रहा था, जमीन का वो हिस्सा खून से
तर पड़ा था। वाह पूछा किसी ने कौन कमबख्त है ये और किससे लड़ पड़ा था। कातिल पास खड़ा था, बोला इश्क हूं मैं, ये मुझसे लड़ पड़ा था। वाह फारूक भाई 2012 का कराची याद आ गया इस शेर से। ये यहाँ पड़ा था, वो वहां पड़ा था। एक ऐसी लेगेसी है जो कि अनवांटेड होती है, हाँ ये तो है, और जिसका सारा बार खामखाई सिर्फ आपके कंधों पर आ जाए, ये तो बात है यार। ये और ज्यादा अनवांटेड हाँ होती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा है। वाकई के तमाम फरीकों को अगर देखा जाए, हाँ। कोई बहुत आला सतह का अदालती कमीशन बनाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसका कितना कसूर था। हाँ देखिए ना, मेरे लहू से वजू और फिर वजू पर वजू, मेरे लहू से वजू और फिर वजू पे वजू पे वजू, डरा हुआ हूँ मौलवी तेरी नमाज से मैं। वाह वाह बहुत सही। अच्छा फारूक भाई ये बताइए कि आपसे, क्योंकि आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, 35 साल आपने इसमें लगा दिए, कुछ तस्वीरें यहाँ आएंगी। सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। आपने इनको मशवरे देने मगर वन लाइनर मुफ्त में, इख्तिसार के, हाँ मुफ्त में देने। फारूक भाई दिखाइए पहली तस्वीर किसकी है? खालिद भाई की तस्वीर है पहली, खालिद मकबूल सिद्दीकी। तो खालिद मकबूल भाई से मेरी गुजारिश होगी हाँ कि वो जो फैसला करने में मशावरत है इस अमल को जारी रखें, जारी रखें, और हम सही करें या गलत करें, कुछ इश्यूज होते हैं जिन पे फैसला करना होता है और वक्त Decision पर लें। करना होता है। ठीक है। वहाँ शायद थोड़ा हमारे यहाँ कमी बेची है। मशावरत का अमल कायम है लेकिन फैसले वक्त पर करना। अगली तस्वीर भाई वाह, किसी जगह अब रुकना चाहिए, कोई आखिरी स्टेशन अब आना चाहिए। हाँ हर पार्टी में नहीं जाना चाहिए। हर पार्टी में हाँ ये बात ये ज्यादा हो गया। बहुत पार्टियों में जा रहे अगर पीटीआई में भी रुक जाते। हैं। अगला भाई कौन है? मुर्तजा वहाब, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, बल्कि मेयर कराची। देखें, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इनकी जो कामयाबी है वो एक मोर की खूबसूरती की तरह है, हाँ जिसका क्राउन, जिसकी सब कुछ बहुत, मगर गोश्त बिल्कुल कम है उसमें। हाँ गोश्त भी कम है और पैर जो है वो काफी भद्दे हैं, हाँ वो जमीन से कनेक्टेड नहीं है। 6% का वोट बैंक है। तो मोजा पहन लेंगे ठीक हो जाएगा। देखें, अपने आप को धोखा देना है तो खुद फरेबी सी खुद फरेबी है। ठीक है। अगली तस्वीर वसीम बदामी साहब, मारूफ एंड मुल्क के पसंदीदा एंकर। मेरे ख्याल में मुझे इस प्रोग्राम से उठ के चला जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। किसी सियासी शख्सियत पर तालियां नहीं बजाई, इन्होंने एक प्रोफेशनल। इससे आप अंदाजा ये लगा लें कि अब सियासतदान का क्या वो हो चुका है इमेज पाकिस्तान के मामले में। वसीम बदामी के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो मासूमाना सवाल करना छोड़ दे। मासूमाना फिर गंदे सवाल करें मेरी तरह। कोई भी सवाल करें, ठीक, मतलब खुलकर आए। अगला दिखाओ भाई, अगला। अब ये देखो, आप बच गई सियासतदान पे ताली। मैं बाखुदा यहाँ तालियां बजवाने नहीं आया। ये सियासी गलतियों की तालियां हैं कि भाई इस्लाह करें, आगे की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें। वाह, आपने इनकी तारीफ में बजी हुई तालियों को भी इनके खिलाफ कर दिया। बहुत आला भाई फारूक भाई। अगली दिखाओ भाई। मशवरा क्या देंगे? ये मत कहिएगा कि एक पप्पी इधर। मशवरा क्या देंगे बानी एमकेएम को? देखें, मैं समझता हूं कि अब 2 पप्पियों का वक्त नहीं रहा। अब एक पप्पी से काम चलाया जाए। ठीक है। जो किसी के भी माथे पर दे देंगे आप ना, तो मेरे ख्याल में काफी है। अच्छा, एक पप्पी दे दें अगर सही से माथे पे, तो काम बन जाएगा किसी के भी। अच्छा फारूक भाई, क्या लगता है? मेरे ख्याल में नौजवानों की देनी चाहिए। नौजवानों की, नौजवानों को देती आगे लाना चाहिए। उनके लिए बात करनी चाहिए। अब सबको अपनी उम्रें देखनी चाहिए। अगला आखिरी है ये। अरे अरे अरे, तस्वीर तो अच्छी लगाता है फारूक भाई। मशवरे की जरूरत, सख्त मशवरे की जरूरत है। खुदा की कसम, खुदा की, बहुत कम देखते हैं। वाह, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ फारूक भाई, हाँ, अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। बदखाओं से बचाएं। आमीन। और इसी तरह
आप इस मुल्क का हक अदा करते रहे। Thank you, फारूक कि भाई। इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए और कुछ कहते कहते रह रह भी भी गए। गए। अच्छा, फिर FIR कटने की गुंजाइश ही नहीं। यही है ख़वातीन व हज़रात। आप भी ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाइए जल्दी से, शाबाश। आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहें, आपकी जेब में कुछ ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, फिर भी आप MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है। बहुत आला फारूक है। और तुसी सभी नु आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ, जे तानू सवाद ना आवे तो पैसे वापस। ग्रेट फारूक सत्तार। फारूक भाई, एक बात पूछना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये समझते हैं, कहते हैं, बात सुनने में आती है, हम तो वो लोग हैं सुन्नी सुनाई बातें आगे कर रहे हैं कि एक बार हलो आने की देर है और फिर सारे वोट वहीं चले जाएंगे। क्या ये MQM पाकिस्तान समझती है ऐसा? इसके जवाब में ये क्या है फारूक भाई? क्या है ये? बस ये जवाब है। बस जवाब, मैं इसको डिकोड कर लूंगा। मैंने एक सीरियल देखा था टीवी का, ठीक है। उस पर एक आर्टिस्ट जो थी यूं यूं करता रहता था। क्या वो किसी को पता है ये ड्रामा कौन सा है? कौन सा है? फेरी टेल। ये पाकिस्तानी है फेरी टेल। उसमें जब आप परेशान इसका हो क्या मतलब होता किसी था? सवाल से बचना हो तो आप अच्छा, ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इसका एहतराम करूंगा। फारूक भाई, क्योंकि इलेक्शन की खबर सुनी है कि होने ही वाले हैं, होंगे ही इवेंचुअली, आज ना हो, परसों हो, एक साल बाद हो, एक ना एक दिन होंगे इलेक्शन, ये उम्मीद तो कायम है। तो अब हमने सोचा है कि क्योंकि आप एक कराची की बड़ी जमात के नुमाइंदा हैं और हम जिस पॉलिटिशियन को ये बुलाएंगे इलेक्शन तक, उससे हम एक पिच लिया करेंगे कि वाई देम एंड वाई नॉट अदर्स। तो इस सेगमेंट का नाम है इलेक्शन पिच। फारूक भाई, आपके पास 60 सेकंड्स हैं, यानी 1 मिनट है। आपने रोस्ट्रम पे आना है और इस आवाम से जो टीवी पे देख रही है, जो यहाँ बैठी है, करोड़ों लोग देखते हैं शो माशाल्लाह, आपने उनको बताना है कि इस इलेक्शन में MQM ही क्यों। आइए, तालियां। हाँ, ये सही है। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क को इस वक्त मौजूदा मझधार से अगर कोई निकाल सकता है तो वो पाकिस्तान के नौजवान हैं और तलबा और तालिबात हैं। पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है और पाकिस्तान का आम पाकिस्तानी है। बाकी सियासी जमातों में इंतखाबात से पहले जो सिलेक्शन होता है वो इलेक्टेबल्स का होता है, वडेरों, जागीरदारों और मौरूसी सियासत करने वालों का होता है। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहें, आपकी जेब में कुछ ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, फिर भी आप MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है। बहुत आला फारूक है। और तुसी सभी नु आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ, जे तानू सवाद ना आवे तो पैसे वापस। बहुत आला फारूक है। आइए, चलिए। फारूक भाई के ताली होनी चाहिए। अंसारी रिमूव कराइए रोस्टर। बहुत आला फारूक भाई, आपने बहुत ही दरिया को कूजे में, बल्कि जकूजी में बंद कर दिया। बंद कर दिया, शुक्र है। फारूक भाई, वक्त आ चुका है कि अब आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए और दुकान का शटर खोल दुकान का शटर खोला जाए। वो किया जाए जो अक्सर सियासतदान आवाम के साथ करते हैं, उनकी आंखों में पट्टी बांध देते, उनका बस चले तो आवाम की आंखों को वो बंद ही रखे, बल्कि आवाम को बोरियां बंद कर दे। ठीक है, अब होगा ये फारूक भाई कि ये आपके लिए एक वो है ब्लाइंड फोल्ड। अब होगा ये, हमारे पीछे जो बड़ी स्क्रीन है इसके ऊपर एक तस्वीर आएगी फारूक भाई। ये तस्वीर किसी चीज, जगह, इंसान, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने गैस करना है सवाल पूछ के कि ये चीज क्या है। इस सेगमेंट का नाम है नजर बंद और इसके गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा फारूक भाई, जो आपके साथ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, दिखाओ क्या तस्वीर है। क्या है तस्वीर देखकर ही फारूक भाई लोग इस तस्वीर की ताब नहीं ला सक रहे, लग चुके हैं। पूछिए। सबसे पहले मैं पूछूंगा, ये कोई चीज है? ये चीज नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं, चीज नहीं। तो जाहिर है कि फिर ये कोई इंसानी, आपने इंसान नहीं है, इंसान भी नहीं, चीज भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। उफ, तो ये कोई पालतू जानवर है? पालतू भी होता है। अच्छा, ये परों वाला है? परों वाला नहीं है। परों वाला है? नहीं, नहीं है। खुरों वाला है। हिंट अभी तक नहीं दिया वैसे आप। 4 पैर, 2 आंखें, 2 कान।
अच्छा, ये बड़ा यूनिक जानवर है वैसे। बहुत अच्छा, ये बताएं कि ये 4 पैर वाला था, लेकिन कभी कभी अपने 2 पैरों पे भी खड़ा होता है ये? भाई मैं क्राउड में मौजूद किसी मोतबर आदमी से पूछना चाहता हूँ, भाईजान होता है या नहीं होता? हाँ बोलूँ या ना बोलूँ? हाँ बोलूँ? सर आवाम के मुताबिक ये खड़ा हो जाता है, मगर इसकी ये खुसूसियत नहीं है। अच्छा, इसके 2 पैरों पे खड़े होना इसकी वो नहीं है, समझ लो कि यार ये बड़ा अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड जानवर है, सिर्फ अपनी बात करता है। बहुत बड़ी हिंट है। इसका एक बॉडी पार्ट पुरानी एमक्यूएम को बहुत पसंद था। एक बॉडी पार्ट पुरानी हाँ। MQM को बहुत पसंद है। हाँ, बगैर पूछे भी अक्सर ले जाते थे। बहुत करीब ले गया हूं मैं आपको। अच्छा, हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इसका एक बॉडी का पार्ट एमक्यूएम को बहुत पसंद था। सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया। अच्छा, चरिंद है, घास खाता है और हम इसे खा जाते हैं। हाँ, तो फिर ये हलाल जानवर ही हुआ। हलाल है, काफी हलाल है, काफी हलाल। आखिरी हिंट दे रहा हूं फारूक भाई। हाँ। अब पहुंच जाएंगे आप। हाँ, आखिरी हिंट दे रहा हूं। इसकी मैं अम्मी, समझ गया। हाँ, मैं 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 समझ गया, उससे पहुंच गए ना आप? पहुंच गया ना। क्या है? बकरा या बकरी? बकरी इज द राइट आंसर। उतारिएगा नहीं फारूक भाई, उतारिएगा नहीं। कौन है? बहुत अच्छा खेला, बकरी सही है। अगली हिंट, अगला क्या है भाई? वाह वाह वाह। एक और। फारूक भाई, लाहौर ने पहली बार ये चीज देखी है। लाहौर ने? हाँ, यार ये कैसे? शायद पहली बार देख रहे हैं आप लोग। इस तरह की चीज यहाँ नहीं देखी मैंने। आप फारूक भाई सवाल पूछे, हिंट दे दी मैंने। फिर ये कोई चीज होगी? चीज ही है, चीज है। हाँ, बहुत प्यारी चीज। हाँ, ये कोई आतिशगीर चीज है? नहीं, आतिशगीर नहीं, मगर इसको जलाया जा सकता है। अक्सर कराची में जला भी देते हैं। गुस्सा आ रहा है, ये जला दो, जला दो। हाँ, तो वो फिर एहतजाज में कहीं जलती होगी, जला दी जाती होगी। जी, है ना? अभी ये लाहौर में 9 मई के वाकयात हुए, बहुत सारी तो चीज़। लाहौर के लोग रिक्शे चला रहे थे, छोटे छोटे टायर। हाँ। तो मैं कराची से आया था, मैंने कहा भाई ये क्या एहतजाज हुआ, कम से कम ये जलाओ। हाँ ये रिक्शे क्या जला रहे, इससे क्या एहतजाज होगा? हाँ, गाड़ी वाड़ी जलाओ तो बात बड़ी चीज जलाओ यार। गाड़ी गुलैलों के लड़ रहे हैं, मतलब गुलैलों को लड़ने की चीज है। एंटी एयरक्राफ्ट लगाओ। तो जला दी जाती थी। तो फिर मोटरसाइकिल है, बाइक है या गाड़ी है, इसी में से? नहीं, आप पहुंच रहे हो, लेकिन इसका एक मकसद है। मैंने आपको कहा ना, लाहौरियों ने कम देखा, इन्होंने तो मोटरसाइकिल गाड़ियां देखी हैं। हाँ, कराची में अक्सर इसमें हमारा हक जा रहा होता है, हमारा बेसिक राइट इसमें जा रहा होता है। अच्छा, वो जेल गाड़ी है कोई? नहीं, जेल गाड़ी यार, बेसिक राइट थोड़ी है वो। इतना सारा हक जा रहा होता है ना, इतने सारे कैदी। हाँ, इसमें भी हक जा रहा है हमारा। अच्छा, इसमें हक जा रहा है? हक जा रहा है, और किसी के पास इसका पैसा ना हक जा रहा है। बैंकों का पैसा जाता है बख्तरबंद? नहीं, वो नहीं है। हमारा हक, आवाम का हक है ये। बेसिक नेसेसिटी क्या क्या है? अच्छा। हाँ। हाँ, अच्छा, हाइड्रेंट होगा? हाइड्रेंट नहीं है, नहीं है, लेकिन अच्छा। वहां पे होता है ये। इसका जिक्र भी शो के स्टार्ट में हुआ है। स्टार्ट में महरूमियों में हुआ है? महरूमियों में हुआ है। ये तो सड़कों का हुआ। हाँ, ठीक है। और जो यहाँ नहीं देखी लोगों ने। हाँ, 2TV। ठीक है ना? हाँ। दूसरा आपने कहा कि वाटर टैंकर। वाटर टैंकर इज द राइट आंसर। फारूक भाई उतार दीजिए। फारूक भाई ये इतनी गिफ्ट आदत हो गई अंधेरों की। फारूक भाई ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। thank you थैंक यू so सो मच फारूक भाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। आप आए, बहुत मजा आया। आपकी शेर व शायरी आपके प्रोग्राम में उसका नाम जो है ना, उसके बरक्स आपके प्रोग्राम में इसीलिए रखा है। जितना आपने कहा हंसना मना है, उतना ही लोग हंसते हैं। ये थैंक यू सो मच। ये आवाम क्या मोहब्बत ही है कि हम ये कर रहे हैं। फारूक भाई, जाने से पहले मैं यूजुअली करता हूँ एक कमाल की बात। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज है, जो सबसे पहला स्टेप है फारूक भाई, वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले पता होना चाहिए कि मसला क्या है। अक्सर मुझे कुछ लोग मैसेज करते हैं, ताबिश भाई अब आप कराची की बुराइयां बहुत करते हैं। बुराई जो होती है वो होती है कि कराची का जैसे मौसम बहुत खराब है या उसका लैंडस्केप, ये होती है बुराई। मैं जो बातें करता हूं वो कराची के मसाइल है कि वहाँ टैंकर्स का मसला है, वहाँ पानी का मसला है, वहाँ चोरी चकारी का मसला है, वहाँ अमन अमान का मसला है। ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होंगी तभी सॉल्व होंगी। और एज अ होस्ट मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कराता रहूं, और ये मैं कराता ही रहूंगा। मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। करते हैं। वाह, आइडेंटिफाई नहीं किया, डायग्नोज नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। खातिन हज़रात, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा, अपने गिरदो नवा के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।